बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 12, 13, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 41 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 10 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12, नातान द्वारा दाऊद का बदसरनाम। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसके गोद में सोती थी। उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का चौगुना दाम चुकाएगा क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया। मैंने तुम्हें अपने स्वामी के घर और उसकी पत्नियां दे दी। मैंने इज़राइल तथा यूदा का घराना भी दिया, और यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मारा है। इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेगा। तुमने गुप्त रूप में यह काम किया है, मैं समस्त इज़राइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है, आप नहीं मरेंगे। किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। बतशेबा के पुत्र का देहांत। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार में वयोवृद्ध ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना स्वीकार किया। 7वें दिन वह बच्चा मर गया। दाऊद के सेवक उससे बताते हुए डर रहे थे कि वह बच्चा मर गया है। वे सोचते थे कि जब वह बच्चा जीवित था तब यदि हम उसे समझाते थे तो वह हमारी बात नहीं मानता था, तो अब हम कैसे कहें कि वह बच्चा मर गया है। यह सुनकर वह अपनी क्षति करेंगे।
दाऊद ने देखा कि उसके सेवक आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। इससे दाऊद को आभास मिला कि बच्चा मर गया है। तब दाऊद ने अपने सेवकों से पूछा, क्या बच्चा मर गया है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वह जाता रहा। तब दाऊद पृथ्वी पर से उठ बैठा, उसने स्नान किया, तेल लगाया और कपड़े बदलकर आराधना करने प्रभु के निवास गया। फिर घर लौटकर उसने भोजन मांगा। सेवकों ने खाना परोसा और दाऊद ने भोजन किया। उसके सेवकों ने उससे पूछा, आप यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जब बच्चा जीवित था तब तो आपने उसके कारण उपवास किया और रोते रहे, और अब जब वह बच्चा मर गया है तब आप उठकर भोजन कर रहे हैं। उसने उत्तर दिया, जब तक वह बच्चा जीवित रहा मैंने यह सोचकर उसके कारण उपवास रखा और रोता रहा कि कौन जाने प्रभु मुझ पर दया करे और उस बच्चे को जीवित रहने दे। परंतु वह मर गया है, अब मैं किस लिए उपवास रखूं? क्या मैं उसको वापस बुला सकता हूँ? मैं उसके पास जा सकता हूँ, किंतु वह फिर मेरे पास नहीं आएगा। सुलेमान का जन्म। दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को सांत्वना दी, फिर उसके पास जाकर उसके साथ संसर्ग हुआ। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम सुलेमान रखा। प्रभु उसको प्यार करता था और उसने यह बात नबी नातान द्वारा प्रकट की, जिसने प्रभु के कारण उसका नाम यदीदा प्रभु प्रिय रखा। अमोनियों पर दाऊद की दूसरी विजय। योआब ने अमोनियों के नगर राबा पर आक्रमण कर राजकीय किले पर अधिकार कर लिया। योआब ने दूतों द्वारा दाऊद को यह कहला भेजा, मैंने राबा पर आक्रमण किया और उसकी जल आपूर्ति के स्थान पर अधिकार कर लिया। अब आप शेष सैनिकों को एकत्र करें और नगर को घेर कर अपने अधिकार में ले लें, जिससे मैं स्वयं नगर पर अधिकार न करूं और वह मेरे नाम से न पुकारा जाए। इसलिए दाऊद ने सारी सेना एकत्रित कर और राबा जाकर उस पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। उसने राजा के सर का मुकुट ले लिया। उसका वजन 1 मन सोना था और वह बहुमूल्य रत्नों में जड़ित था। वह दाऊद के सिर पर पहनाया गया। दाऊद ने उस नगर में लूट का बहुत सा माल प्राप्त किया। वह नगर के निवासियों को ले गया और उनसे आरो, लोहे की गेतियों और कुल्हाड़ियों से काम कराया तथा उन्हें ईंट की भट्टों की बगैर में लगा दिया। उसने अम्मोनियों के अन्य सभी नगरों के साथ यही किया। इसके बाद दाऊद अपनी सारी सेना के साथ यरूशलेम लौट आया। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13। दाऊद के पुत्र अबशलोम की तामार नाम की एक सुंदर बहन थी। दाऊद का पुत्र अबनोन उससे प्रेम करने लगा। अपनी उस बहन तामार के लिए अबनोन इतना विकल हो उठा कि वह बीमार रहने लगा। वह कुमारी थी, इसलिए उसके साथ अनुचित व्यवहार करना अबनोन को असंभव सा लगा। अबनोन का योदादाब नाम का मित्र था। वह दाऊद के भाई शिमा का पुत्र था। योदादाब बड़ा चतुर था। उसने उससे पूछा, राजकुमार, तुम दिनों दिन इतने दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझे इसका कारण नहीं बताओगे? अबनोन ने उससे कहा, मैं अपने भाई अबशलोम की बहन तामार से प्रेम करता हूँ। इस पर योनादाब ने उससे कहा, तुम पलंग पर लेटकर बीमार होने का बहाना करो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए तो उनसे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए। वह मेरे सामने, मेरे आंखों के ही सामने भोजन तैयार करे और मुझे अपने हाथों से खिलाए। अबनोन लेट गया और उसने बीमार होने का बहाना किया। जब राजा उसे देखने आया तब अबनोन ने राजा से कहा, कृपया कर मेरी बहन तामार को मेरे पास भेजिए, जिससे वह मेरे सामने ही कुछ रोटियां बनाए और मैं उसके हाथ से ही खाऊं। दाऊद ने तामार के यहाँ यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के यहाँ जाकर उसके लिए भोजन तैयार करो। तामार अपने भाई अबनोन के घर गई। वह पलंग पर लेटा हुआ था। उसने आटा गूंधा और उसके सामने ही रोटियां बनाई। फिर उसने थाली उठाकर उसे परोस दिया, किंतु उसने खाने से इनकार कर दिया। फिर अम्नोन ने सब लोगों को बाहर जाने को आज्ञा दी। जब सब लोग उसके पास से चले गए
तब अबनोन ने तामार से कहा, भोजन भीतर के कमरे में ले चलो, जिससे मैं तुम्हारे ही हाथ से खा सकूं। तामार अपनी बनाई रोटियां अपने भाई अमनोन के पास भीतर के कमरे में ले गई, और जब वो उन्हें परोसने लगी, अमनोन ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, बहन मेरे साथ सो। परंतु उसने उसे उत्तर दिया, भाई मेरे साथ बलात्कार मत करो, इज़राइल में ऐसा नहीं होता, ऐसा कुत्सित कार्य मत करो, नहीं तो मैं किसके मुंह दिखाने योग्य रहूंगी और तुम इज़राइल में घृणित समझे जाओगे। राजा से बात करो, वह मुझे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेगा। परंतु उसने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बलात्कार पर बैठा। इसके बाद अबनोन को उससे बड़ी घृणा हो गई। वह घृणा उसके पहले के प्रेम से कहीं अधिक तीव्र थी। अमनोन ने उससे कहा, उठो और वहां से चली जाओ। परंतु उसने उससे कहा, नहीं, क्योंकि मुझे निकालने का अपराध उससे बदतर होगा तो तुमने अभी मेरे साथ किया है। परंतु उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने अपने निजी सेवक को बुलाया और उससे कहा, मेरे सामने से इस स्त्री को हटाकर बाहर कर दो और दरवाजा बंद कर दो। वह लंबी बाहें वाला एक लंबा कुर्ता पहने थी, क्योंकि राजा की कुंवारियां लड़कियां ऐसे ही वस्त्र पहना करती थीं। उस सेवक ने उसको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। तामार ने अपने सिर पर राख डाल ली, पहना हुआ बाहों वाला लंबा कुर्ता फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे फूट फूट कर रोती हुई चली गई। तब उसके भाई अबसलोम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई अमनोन तुम्हारे पास आया था? अच्छा बहन, अब चुप हो जाओ, वह तुम्हारा भाई ही तो है, चिंता मत करो। इसलिए तामार अपने भाई अबसलोम के यहाँ परित्यागा की तरह रहने लगी। जब राजा दाऊद को यह सब मालूम हुआ तो वो बहुत क्रुद्ध हुआ। अबसलोम ने अमनोन के साथ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि अबसलोम अमनोन से इसलिए घृणा करने लगा कि उसने उसकी बहन का शील भंग किया था। पूरे 2 साल बाद अबसलोम ने एफ्रम के पास बाल हसोर से भेड़ों का ऊन कटवाया। इसलिए अबसलोम ने सब राजकुमारों को वहां आने का निमंत्रण दिया। अबसलोम ने राजा के पास जाकर कहा, आपका दास भेड़ों का ऊन कटवा रहा है। अपने सेवकों के साथ राजा भी अपने दास के यहाँ आए। राजा ने अबसलोम को उत्तर दिया, नहीं बेटा, हम सबको नहीं जाना चाहिए, तुमको असुविधा होगी। अबसलोम के आग्रह पर भी दाऊद ने जाने से इनकार कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। अबसलोम ने कहा, यदि यह नहीं हो सकता तो कम से कम मेरे भाई अमनोन ही मेरे साथ चले। राजा ने उत्तर दिया, वह क्यों तुम्हारे साथ जाए? जब अबसलोम ने हट किया तब उसने अमनोन और अन्य सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। अब अबसलोम ने अपने नौकरों की आज्ञा दी, सुनो, यदि अमनोन अंगूरी पीकर उन्मत्त हो जाए और मैं तुमसे कहूं कि अमनोन को मारो, तो तुम लोग उसका वध करो, मत डरो। मैंने ही तुम्हें आज्ञा दी है, ढारस रखो और शूरवीर जैसा आचरण करो। अबसलोम के नौकरों ने अबसलोम की आज्ञा के अनुसार अमनोन का वध किया। इस पर सब राजकुमार उठे और अपने खच्चरों पर सवार होकर भाग निकले। वे रास्ते में ही थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबसलोम ने सब राजकुमारों को मार डाला है और उनमें एक भी जीवित नहीं बचा। राजा ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ लिए और जमीन पर लेट गया। उसके पास के सब सेवकों ने भी अपने वस्त्र फाड़ डाले। लेकिन दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरे स्वामी यह ना सोचें कि सब राजकुमार मारे गए हैं, अकेले अमनोन ही मारा गया है, क्योंकि उसने जिस दिन अपनी बहन तामार का शील भंग किया था उसी दिन से अबसलोम ने उसका वध करने का निश्चय किया था। मेरे स्वामी और राजा अपने मन से यह ना सोचें कि सब राजकुमार मारे गए हैं, केवल अमनोन की मृत्यु हो गई है। अबसलोम भाग गया। युवक पहरेदार ने अपनी आंखें उठाई तो देखा कि पीछे की ओर पहाड़ के उतार में होते हुए बहुत से लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देखिए, राजकुमार तो चले आ रहे हैं, आपके दास ने जैसा कहा वैसा ही है। वह अपना कहना पूरा भी ना कर पाया था कि राजकुमार आ पहुंचे। वे जोर जोर से रोने लगे। राजा और उसके साथ के सब लोग भी फूट फूट कर रोने लगे। उधर अबसलोम भागकर गशूर के राजा अमीहूद के पुत्र तलमै के पास चला गया। दाऊद अपने पुत्र के लिए शोक मनाता रहा। अबसलोम गशूर भाग जाने के बाद 3 साल वहीं रहा।
अब अबसलोम के प्रति राजा का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि अम्नोन की मृत्यु के कारण उसका दुख अब दूर हो गया था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 41। उसे वश में करने की आशा व्यर्थ है, उसे देखते ही मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे छेड़ने का साहस कौन करेगा? उसके सामने कौन टिक सकता है? आकाश के नीचे ऐसा कोई मनुष्य नहीं, उसका सामना करने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। मैंने अब तक उसकी अंगों के विषय में कुछ नहीं कहा, और ना उसके शरीर की रचना और उसकी शक्ति के विषय में। कौन उसका चमड़ा उतार सकता? कौन उसके शरीर का दोहरा कवच भेद सकता? कौन उसके जबड़े खोलने का साहस करेगा? उसके डरावने दांत आतंकित करते हैं। उसकी पीठ पर ढाले जैसी शल्क है, और जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। वे इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हवा भी उनके बीच से होकर नहीं जा सकती। वे एक दूसरे से इस प्रकार चिपके गए हैं कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके छींकने पर ज्योति फूट निकलती है, और उसकी आंखें प्रभात की पुतलियां जैसी हैं। उसके मुंह से बिजली चमकती है और आग की चिंगारियां फूटती हैं। जलते अंगारों पर उबलती हुई हांडी की तरह उसके नथनों से धुआं निकलता है। उसकी सांस लकड़ी जला देती, उसका मुंह से ज्वालाएं निकलती हैं। उसकी ताकत उसकी गर्दन में बसती है। उसके चारों ओर आतंक छाया रहता है। उसके मांस की भारी परतें सुदृढ़ हैं। वह उसके शरीर पर ढाली जान पड़ती है। उसका हृदय पत्थर जैसा है, चक्की के पाट की तरह कठोर। उसके खड़े हो जाने पर देवता आतंकित होकर उसके सामने से हड़बड़ा कर हट जाते हैं। ना तो तलवार, न भाला, न बर्छी और न बाण उस पर कोई असर कर पाता है। वह लोहे को तिनका और कांसे को सड़ी लकड़ी समझता है। उसके मांस की भारी परतें सुदृढ़ हैं। वह उसकी शरीर पर ढाली जान पड़ती है। उसका हृदय पत्थर जैसा है, चक्की के पाट की तरह कठोर। उसके खड़े हो जाने पर देवता आतंकित होकर उसके सामने से हड़बड़ा कर हट जाते हैं। ना तो तलवार, न भाला, न बर्छी और न बाण उस पे कोई असर कर पाता है। वह लोहे को तिनका और कांसे को सड़ी लकड़ी समझता है। वह बाण के सामने से नहीं भागता और गोफान के चलाए हुए पत्थर को भूसा समझता है। गदा उसे पुआल जैसी लगती है और बर्छी के वार पर हंसता है। उसके पेट का निचला भाग ठिकोरे के समूह जैसा है, जो कीचड़ पर मानो हेंगा फेरता है। वह गहराइयों में बर्तन जैसे उबाल पैदा करता है। वह समुद्र को उबालती हुई हांडी में बदल देता है। वह अपने पीछे एक चमकीली लीक छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि गहराई के बाल पक गए हैं। पृथ्वी पर उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। वह नितांत निर्भीक है। वह बड़े से बड़े प्राणियों का सामना करता है। वह सभी जंगली पशुओं का राजा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10। शासन। प्रजा संपन्न शासक अपनी प्रजा को शिक्षा देता है। समझदार व्यक्ति का शासन सुदृढ़ रहता है। जैसे शासक वैसे ही उसका पदाधिकारी, जैसे नगर अध्यक्ष वैसे ही उसके निवासी। मूर्ख राजा अपनी प्रजा का विनाश करता है। नगरों की सुव्यवस्था उसके शासकों की समझदारी पर निर्भर है। पृथ्वी का शासन प्रभु के हाथ में। वह सुयोग्य व्यक्ति के उपयुक्त समय पर भेजता है। मनुष्य की समृद्धि प्रभु के हाथ में है। वह शास्त्री को महिमा प्रदान करता है। घमंड। अन्याय के कारण अपने पड़ोसी से बैर मत करो, और घमंड के आवेश में कोई काम मत करो। प्रभु और मनुष्यों को घमंड से बैर है, अन्याय से दोनों को घृणा है। अन्याय, अत्याचार और लोभ के कारण राजसत्ता एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के हाथ चली जाती है। कृपण व्यक्ति से अधिक बुरा कोई नहीं। वह अपनी आत्मा को भी बेच सकता है। मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? जीवित रहते भी उसकी आंतड़ियां में कीड़े हैं। दीर्घकालीन बीमारी वहद को निराश, और अल्पकालीन बीमारी उसे प्रश्न करती है। हर राजाधिकार अल्पकालीन है। आज का राजा कल मर जाता है। जो ही मनुष्य मर जाता है, सांप, पशु और कीड़े उसकी विरासत बनते हैं। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वह अभिशप्त है।
इसलिए प्रभु ने पापियों पर विपत्तियां ढाई और उनका सर्वनाश किया है। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए और उन पर दीनों को बिठाया है। प्रभु ने घमंडी राष्ट्रों की जड़ उखाड़ी और उनके स्थान पर दीनों को रोपा है। प्रभु ने राष्ट्रों की भूमि उजाड़ दी और उनका समूल विनाश किया था। उसने उन्हें मनुष्यों के बीच से उखाड़ दिया और पृथ्वी पर उनकी स्मृति तक मिटा दी। ईश्वर ने घमंडियों की स्मृति को मिटा दिया और दोनों की स्मृति को बनाए रखा। घमंड मनुष्यों की शोभा नहीं देता और न स्त्री की संतान का क्रोध का आवेश। जो प्रजाति प्रभु पर श्रद्धा रखती है वही सम्मान के योग्य है। जो प्रजाति प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है वह सम्मान से वंचित रह जाती है। जो अपने भाइयों का नेता है उसका उनके बीच सम्मान किया जाता है। परदेसी शरणार्थी और भिखारी, उनका गौरव इसमें है कि वह प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धार्मिक दरिद्र की उपेक्षा करना अन्याय है और पापी की महिमा करना अनुचित है। राजा, न्यायाधीश और शासक का सम्मान किया जाता है, किंतु उनमें कोई उस व्यक्ति से महान नहीं जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। स्वाधीन व्यक्ति समझदार दास की सेवा करेगा और इस पर किसी विवेकी को आपत्ति नहीं होगी। नम्रता और सच्चाई, अपने व्यवसाय में प्रज्ञा का और तंग हाली में बड़ापन का स्वांग मत रचो। उस घमंडी की अपेक्षा जिसके पास रोटी नहीं, वह कर्मशील व्यक्ति अच्छा है जिसे किसी बात की कमी नहीं। पुत्र, विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो। जो व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता उसे कौन निर्दोष ठहराएगा? जो व्यक्ति अपना ही अपमान करता उसको कौन सम्मान देगा? ज्ञान के कारण दरिद्र का और धन के कारण धनी का सम्मान किया जाता है। दरिद्रता में जिसका सम्मान किया जाता है उसका समृद्धि में कहीं अधिक सम्मान किया जाएगा। समृद्धि में जिसका अपमान किया जाता है उसका दरिद्रता में कहीं अधिक मान किया जाएगा। सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं दाऊद का बुरा समय शुरू होता है। नातान जो नबी था वो दाऊद को एक वाक्य सुनाता है कि वो दाऊद के राज्य में हुआ हो। एक गरीब जिसके पास एक मेमना था जिससे वो अपने बच्चे सा प्यार करता था, उसको एक अमीर जिसके पास बहुत मेमने थे उसको ले लेता है और उसको मारकर दावत खिलाता है। दाऊद यह सुनकर गुस्सा होता है और कहता है उस अमीर को घोर सजा मिलनी चाहिए और संहिता के हिसाब से उसे उसको 4 गुना देना पड़ेगा। नबी नातान बड़ी दिलेरी के साथ बोलता है कि वह अमीर आदमी जिसने घोर पाप किया है वह दाऊद है, क्योंकि दाऊद ने उरिया को मरवा दिया और उसकी बीवी को खुद ले लिया। इसलिए अब से दाऊद के घराने में हिंसा रहेगी। दाऊद की पत्नी दूसरों को दे दी जाएगी। यह हम देखेंगे दाऊद का पुत्र यह करेगा। हम देखते हैं दाऊद तुरंत बोलता है कि उसने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। इससे पहले हमने सौल को देखा था। जब सैमुएल सौल को बोलता है कि उसने पाप किया है तो उसने कभी ईश्वर से माफी नहीं मांगी। इस पाप की वजह से ईश्वर बोलते हैं कि बतशेबा का पुत्र मर जाएगा। हम देखते हैं बतशेबा का पुत्र बहुत बीमार पड़ता है और दाऊद उपवास करता है और रोता है, लेकिन शिशु के मृत्यु के बाद दाऊद में कोई दुख नहीं होता। पूछे जाने पर वो बोलता है कि मैंने ये किया कि शायद ईश्वर की दया मिल जाए। दाऊद बहुत बड़ी बात आगे बोलता है कि उसका पुत्र जहाँ है वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो शियोल में एक दिन जरूर अपने पुत्र से मिलेगा। दाऊद को मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास था। दाऊद के स्रोत 51 यानी साम 51 पाप क्षमा का एक महान स्रोत है, जो दाऊद ने ईश्वर से अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की थी। हम देखते हैं ईश्वर दाऊद को क्षमा करते हैं और बतशेबा से दाऊद को सोलोमन पैदा होता है जिसको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। आगे हम अम्मोनाइट्स के साथ युद्ध देखते हैं जिनको दाऊद बुरी तरह हराता है। अध्याय 13 में हम देखते हैं जैसे नातान नबी ने बोला था वैसे दाऊद के घर में विपत्ति आ रही है। अम्नोन दाऊद का सबसे बड़ा पुत्र और वारिस था। उसको
तामार जो अबसलोम की बहन और माका की पुत्री थी, वो बहुत सुंदर थी। माका गेशोर के राजा की पुत्री थी, जिसे दाऊद से शादी हुई थी। अमनोन अपनी सौतेली बहन तामार से प्यार करता था। यह संहिता के हिसाब से पाप था। वह अपने दोस्त की सलाह पर बीमार होने का नाटक करता है। दाऊद को बोलता है कि तामार को बोलो कि वो अमनोन के कमरे में आकर रोटी बनाए और अपने हाथों से खिलाए। दाऊद, हम देखते हैं, इसके लिए मान जाता है। जबकि वो इतना बड़ा प्रतापी राजा था, उसको मालूम होना चाहिए था कि कुछ ठीक नहीं है। हम देखते हैं अमनोन तामार के मना करने पर भी उसका बलात्कार कर देता है। तामार अपने हाथों के कपड़े फाड़कर राख लगाकर और रोती हुई अपने भाई एब्सलोम के घर चली जाती है। एब्सलोम भी उस वक्त कुछ नहीं बोलता। हम देखते हैं इतना गलत हुआ है तामार के खिलाफ। दाऊद अमनोन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता, न ही उसको इस गलती के लिए टोकता है। यह दाऊद की बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो अपने बच्चों को गलती की सजा नहीं देता था या उनको नहीं सुधारता था। अब्सलोम पूरे 2 वर्ष का इंतजार करता है कि उसके पिता इसके खिलाफ कुछ करेंगे, और 2 वर्ष के बाद हम देखते हैं जब दाऊद कुछ नहीं करता अमनोन के खिलाफ, अब्सलोम अपने घर पर एक दावत में अमनोन को मार देता है और भागकर गेशोर देश, जहां उसके नाना राज्य करते थे, वहां चला जाता है और वहां वह 3 वर्ष रहता है। दाऊद अगर अमनोन के खिलाफ कुछ कार्रवाई करता तो शायद ये नहीं होता। और आगे हम देखते हैं कि वो अब्सलोम के खिलाफ भी कुछ नहीं करता जिसने अमनोन को मारा था। अय्यूब के ग्रंथ के 41 अध्याय में हम देखते हैं ईश्वर अय्यूब को बता रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति से बाहर है कि वो मगरमच्छ को काबू कर सके। उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि हथियार उस पर कोई असर नहीं करता। इसको सिर्फ ईश्वर ही काबू में कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ यानी बुक ऑफ रेवलेशन में लिव्याथीन को 7 सर का राक्षस बोला गया है, जिसको शैतान कहा गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं, बताया जा रहा है, न्यायाधीश और राजाओं की जिम्मेवारी है कि वह प्रज्ञा प्राप्त करें और उसको लोगों के अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। आगे अहंकार से दूर रहने को बताया जा रहा है। मृत्यु सबको बराबर कर देती है, तो अहंकार किस बात का। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में